हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित हो और उस विद्युत द्विध्रुव को उसके केंद्र के परितः घुमाना हो तो घुमाने के दौरान किसी एजेंट के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित है कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है θ1। बाद में जब इसे घुमाया गया ऐसे एंटी क्लॉक में घुमा रहे हैं, जब ऐसे घुमाया गया तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण बदल के कितना हो गया, θ2। तो प्रारंभिक कोण P वेक्टर और E वेक्टर के बीच θ1 और बाद में θ2 यहां लिखा भी हुआ है। θ1 P वेक्टर एवं E वेक्टर के बीच का प्रारंभिक कोण, θ2 P वेक्टर एवं E वेक्टर के बीच का अंतिम कोण। आप लोगों को अभी कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया गया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो उस विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है -P इंटू ई के। कितना के? -P इंटू ई के। ठीक है, नहीं थोड़ा सा इसमें P इंटू ई इंटू कॉस थीटा, गलत मैं बता दिया था, सॉरी उसके लिए। U बराबर -P इंटू ई इंटू कॉस थीटा के, जहां थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बीच का कोण है और P विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E विद्युत क्षेत्र है। क्लियर हो गया? तो अब यहां देखिए सब लोग, इस फॉर्मूला से यह स्पष्ट है कि अगर हम विद्युत द्विध्रुव को इसके केंद्र के परितः घुमाएं तो जब घुमाएंगे तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण बदलेगा और जब कोण बदलेगा तो कोण बदलने से क्या होगा, cos थीटा बदलेगा। cos थीटा को बदलने से U के मान में भी परिवर्तन होगा। क्लियर हो गया? यहां पर U का जो मान है वो बदलेगा और जब U बदलेगा तो आप लोग पढ़े हुए हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है किसी एजेंट के द्वारा किया गया कार्य। एजेंट के द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। विद्युत द्विध्रुव को जब घुमाएंगे तो P वेक्टर E वेक्टर के बीच का कोण बदलेगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और एजेंट के द्वारा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के दौरान किया गया कुल कार्य विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो हम लोगों को जब एजेंट के द्वारा किया गया कार्य का कैलकुलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेंगे। किसका? विद्युत द्विध्रुव का। और विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब लिखना होगा यहां, अब विद्युत द्विध्रुव को उसके केंद्र के परितः थीटा इक्वल टू θ1 से थीटा इक्वल टू θ2 कोण से घुमाने के दौरान एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, एजेंट के द्वारा किया गया कार्य किया गया कार्य
ठीक है, एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, और ये कार्य कितना के बराबर होगा, देखिए आप लोग यहां WA बराबर विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, और फिर WA बराबर अंतिम विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और WA बराबर क्या होगा, अंतिम है माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा, माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा 2, कैसे देखिए घुमाने के बाद जो अंतिम कोण बना विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के बीच कितना θ2, और प्रारंभिक कितना है θ1, तो यहां हो जाएगा माइनस, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला माइनस P इंटू E इंटू कॉस θ1। अब यहां होगा WA बराबर माइनस PE इंटू कॉस θ2 प्लस PE इंटू कॉस θ1। WA बराबर PE इंटू कॉस θ1 माइनस PE इंटू कॉस θ2, और WA P इंटू E cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए आप लोग, तो कोई भी एजेंट हो, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को उसके केंद्र के परितः इस तरह से घुमा रहा है कि प्रारंभ में जो कोण बन रहा है θ1 अब कोण बदल के हो जाए P वेक्टर और E वेक्टर के बीच θ2, तो इतना करने के दौरान एजेंट के द्वारा किया गया कार्य WA बराबर होता है P इंटू E इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, जहां θ1 क्या है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का प्रारंभिक कोण, और θ2 क्या है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का अंतिम कोण। क्लियर हो गया? तो अब यहां हम लोगों को देखना है, ये आप लोग सब लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद में बढ़ रहा हूं आगे, किससे मिटा रहा हूं अभी, यहां देखेंगे ध्यान से आप लोग। जब भी आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के दौरान कार्य का कैलकुलेशन करना हो, तो सबसे पहले देखेंगे प्रारंभ में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण क्या है, अंत में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण क्या है, इसके बाद WA इक्वल टू P इंटू E इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लीजिए प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस तरह से स्थित हो कि P वेक्टर E वेक्टर समान दिशा में हो। तो कल आप लोग पढ़े हैं ना, अगर P वेक्टर E वेक्टर समान दिशा में हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति में होगा। तो P वेक्टर E वेक्टर समान दिशा में हो तो विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में, या ये कह सकते हैं कि अगर विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में हो तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण, सॉरी P वेक्टर E वेक्टर क्या होगा, समान दिशा में। तो मान लीजिए प्रारंभ में P वेक्टर विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में, इसका मतलब P वेक्टर E वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में P वेक्टर E वेक्टर के बीच P वेक्टर E वेक्टर की दिशाएं समान होती है। इसके बाद अस्थायी साम्यावस्था के बाद प्रारंभ में इस तरह से मान चुके हैं, ऐसे विद्युत द्विध्रुव इस तरह से है, -q प्लस q, और ये हो गया P वेक्टर, ये प्रारंभ में। अब इसे यहां थीटा कोण से घुमा दिया गया, ऐसे थीटा कोण से घुमाने मतलब प्रारंभिक कोण, यहां जब प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में है तो प्रारंभ में P वेक्टर E वेक्टर के बीच का कोण हो गया 0 डिग्री, बाद में थीटा कोण से घुमाया गया
तो थीटा 2 बराबर थीटा, अगर थीटा कोण से घुमाया जाए तो हम लोग इसी फॉर्मूला में थीटा 1 और थीटा 2 का मान रख सकते हैं। मतलब यहां लिखना होगा यदि प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव अस्थाई साम्यावस्था में हो, प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव अस्थाई साम्यावस्था में हो तथा इसके बाद इसे केंद्र के परितः थीटा कोण से घुमा दिया जाए। थीटा कोण से घुमा दिया जाए, अर्थात देख लीजिए आप लोग, पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का प्रारंभिक कोण 0 डिग्री और अंतिम कोण थीटा। तब देखिए आप लोग एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, अभी फॉर्मूला पढ़े आप लोग, P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, P इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ऐसे कंडीशन में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यू ए इक्वल टू P इंटू ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और डब्ल्यू ए इक्वल टू P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू ए इक्वल टू P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए डब्ल्यू ए इक्वल टू P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहां विद्युत द्विध्रुव को जब उसके केंद्र के परितः घुमाया जाएगा तो एजेंट के द्वारा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के दौरान किए गए कार्य का दो फॉर्मूला मिला। अभी पहला फॉर्मूला ये है डब्ल्यू ए इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दूसरा फॉर्मूला ये है डब्ल्यू ए इक्वल टू पी इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों में फॉर्मूला तो दोनों कार्य का है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर ये कहा जाए कि विद्युत द्विध्रुव अस्थाई साम्यावस्था में हो प्रारंभ में और फिर कुछ कोण से घुमाया जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके कार्य का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर यह ना क्वेश्चन में दिया गया हो कि प्रारंभ में अस्थाई साम्यावस्था में है या नहीं है, ये नहीं मालूम हो, बस इतना मालूम हो कि प्रारंभ में पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का कोण क्या है, घुमाने के बाद पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का कोण क्या है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग कार्य का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू ए बराबर पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखेंगे आप लोग इसे।